कोविड से पहले ऑफिस में जाके काम होता था। जब से कोविड आया है चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। पूरा का पूरा वर्क कल्चर बदल चुका है। रिमोट हाइब्रिड अब एक नया वर्क कल्चर बन चुका है। इस समय में नए जमाने में करियर कोच की जो अहमियत है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। करियर कोच आपकी जिंदगी में वो बदलाव ला सकते हैं जो कोई और नहीं ला सकता। एक करियर कोच आपको किस तरीके से गाइड, मेंटोर या कंसल्टेशन दे सकता है। सबसे पहली टिप, एक करियर कोच आपको जॉब सर्च में मदद कर सकता है। वो आपको ये बता सकता है कि किस तरीके से आपको नेटवर्किंग करनी है लिंक्डइन पे, naukri.com पे या फिर दूसरे और रिक्रूटर्स के साथ, या किस तरीके से आपको अपने पर्सनल कनेक्शंस बढ़ाने हैं, किस तरीके से आप इन्हीं रिक्रूटर्स से एक रिलेशनशिप बना सकते हैं जो आपको आगे जाके फायदा देगा आपकी जॉब सर्च में। इसके अलावा एक करियर कोच आपको आपकी कॉम्पनसेशन स्ट्रैटेजी बनाने में मदद कर सकता है। यहाँ पे एक करियर कोच आपको ये बता सकता है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी कॉम्पनसेशन स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, और अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं तो आपकी कॉम्पनसेशन स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। क्योंकि एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की दोनों की ही कॉम्पनसेशन स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अलग होती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग होती हैं। एक करियर कोच आपकी मदद कर सकता है आपकी तरह की आपकी टाइप की जॉब सर्च करने में। अगर आप नौकरी ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, पक चुके हैं, समझ में नहीं आता क्या कहाँ पे किस तरीके से मुझे मेरी तरह की मेरी टाइप की नौकरी मिलेगी, तब मैं जाके अप्लाई करूंगा और तब मैं जाके इंटरव्यू दूंगा। एक करियर कोच आपको यहाँ पे मदद कर सकता है, आपको बता सकता है कि किस तरीके के कीवर्ड्स आपको डालने हैं ताकि आपकी जो जॉब सर्च है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। आपको पता चल जाए कि कहाँ पे कौन सी साइट पे किस तरीके की कॉम्पनसेशन के साथ आपको कौन सी लोकेशन पे अच्छी खासी जॉब मिल सकती है जो आपके लिए आपकी ड्रीम जॉब है। और दूसरा, एक करियर कोच आपके प्रमोशन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। वो आपको बता सकता है कि किस तरीके से आप एचआर से ऑपरेशंस में जा सकते हैं और किस तरीके से आप ऑपरेशन से एचआर में आ सकते हैं, किस तरीके से एक सीओओ, एक सीटीओ या सीआईओ बन सकता है, किस तरीके से आप लैटरल मूवमेंट्स ले सकते हैं और किस तरीके से आप वर्टिकल मूवमेंट्स ले सकते हैं। लैटरल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट्स में जो अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की जरूरत है वो आप किन रिसोर्सेज और टूल्स को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप आज एक एग्जीक्यूटिव हैं, आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी बनना चाहते हैं, तो आपको डेटा एनालिटिक्स के टूल्स में मास्टर होना पड़ेगा। अब ये टूल्स, ये रिसोर्सेज आपको कहाँ पे, कौन सी साइट्स पे, कहाँ से, कैसे मिलेंगे, इन सारी के सारी चीजों में करियर कोच आपको मदद कर सकता है। और तीसरा, पहले 90 डेज, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ योर करियर, जहाँ पे भी आपका पहला इंप्रेशन अच्छा होता है तो सारी चीजें बाकी अपने आप आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर पहले ही कुछ गड़बड़ हो गई तो बाकी का जो सफर है वो कुछ खास नहीं रहता। जितनी भी कोशिश कर लीजिए आप, बाद में वो चीज नहीं आ पाती। दुनिया के सारे सक्सेसफुल और कामयाब लोग जो पहले 90 दिन हैं, पहले 3 महीने अपना इंप्रेशन, एक ऐसा इंप्रेशन बना लेते हैं जिससे वो सबका दिल जीत लेते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, डेटा और रिसर्चर्स ने इस चीज को प्रूव किया है और माना है कि अगर आप पहले 3 महीने या फर्स्ट 90 डेज किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोफेशन में टिक गए, अच्छी तरीके से आपका दिल और मन लग गया, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आपको अपना काम करने में, पर्सनल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, इसका मतलब कि अब आपको कंपनी से 1 साल तक के लिए कोई नहीं निकाल सकता है। 1 साल तक आप कहीं नहीं जा रहे हो, और ये बात कंपनी को भी पता है। इसी वजह से जब भी आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, ओजीटीज होती हैं, कंपनी आपको पहले 3 महीने रिटेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। इन 90 दिनों में, फर्स्ट 3 मंथ्स में एक करियर कोच का क्या रोल प्ले होता है। एक करियर कोच आपको बता सकता है कि किस तरीके से आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, उनके KPIs क्या होंगे, किस तरीके से आपको अपना एवरलास्टिंग इंप्रेशन बनाना है, किस तरीके से आपको अपनी रपो एक अपने मैनेजर के साथ, अपने पीयर्स, अपने कॉलीग्स, अपने जूनियर्स के साथ बिल्ड करनी है, जिससे आपका 360 डिग्री जो एक अडेप्टेशन है वो इस प्रोफेशन में, उस कंपनी के साथ, उस जॉब रोल के साथ, अपने जूनियर्स, अपने पीयर्स, अपने कॉलीग्स और अपने सीनियर्स के साथ अच्छी तरीके से इंटीग्रेट हो जाए।
प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप में से ज्यादातर लोग करियर कोचेस की इंपॉर्टेंस को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। हम सभी की एक प्रोफेशनल करियर लाइफ साइकिल होती है और ये जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 भागों में डिवाइडेड होती है। पहले 10 साल, उसके बाद के 10 साल, बीच के 10 साल और फिर आखिरी 10 साल, यानी कि 4 डेकेड्स। और अगर आपने पहले 10 सालों को अच्छी तरीके से नहीं संभाला, अगर आप अच्छी तरीके से पोजीशन अपने आप को नहीं कर पाए उस प्रोफेशन में, उस करियर में, उस जॉब में, उस कंपनी के साथ, तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों ही इम्बैलेंस्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो ये 4 डेकेड्स हैं आपकी लाइफ साइकिल की, आपके प्रोफेशनल करियर लाइफ साइकिल की, ये एकदम बर्बाद और तहस नहस हो जाएंगी। आजकल ज्यादा से ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स को मिड लाइफ क्राइसिस हो रहे हैं, यानी कि अपने 40s तक आते आते आप अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के साथ अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी का नतीजा है क्योंकि आपने पहले जो 10 साल थे उसमें जो पहले 90 दिन थे, जो कुछ पहले 3 महीने थे, आपने अच्छी तरीके से अपनी करियर पासिंग नहीं करी, अपने आप को अच्छी तरीके से एक उस करियर के फ्रेमवर्क में उतारा ही नहीं। अगर आप अच्छी तरीके से उस फ्रेमवर्क में अपने आप को उतार लेते या किसी की गाइडेंस एंड मेंटोरिंग ले लेते, जैसे किसी करियर कोच से सलाह ले लेते, तो आपके प्रोफेशनल करियर का जो ओवरऑल 360 डिग्री एक्सपीरियंस है वो वाव हो जाता।